साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, आप सभी में स्टॉप लॉस एक सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो लगाएंगे कैसे, आइए उसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। साथियों, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:15 में मार्केट एंड ओपन होता है, ओपन होने के बाद 9:15 से लेकर के कंटिन्यू ये 3:30 तक मार्केट चलता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है। तो 3:30 के बीच में, 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में अगर आप बाई सेल करते हैं तो उसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या हुआ, 9:30 यानी कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक अगर मार्केट चलता, उसी बीच में अगर आप बाई सेल करते हैं तो इसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि 9:30 में अगर आपने बाई तो किया, ठीक है, 9:30 में, 9:15 में आपने बाई किया या 9:30 में, जो भी हो आपके एनालाइज के अकॉर्डिंग, अगर आपने 9:15 के आसपास अगर आपने बाई किया और बाई करने के बाद इसे अगले एक्सपायरी तक लेकर के जाते हैं, एक्सपायरी तक लेकर के जाते हैं, तो इसे जो एक्सपायरी तक लेकर के जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है। कि जब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब तक उस क्वांटिटी का एक्सपायरी नहीं होता है तब तक आप उसे रख सकते हैं, तो ये उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या इसके अलावा अगर आप स्टॉक में भी बाई सेल करते हैं यानी कि स्विंग भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सब जगह एसएल यानी कि स्टॉप लॉस सब जगह सेम तरीके से लगाया जाता है। आइए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। साथियों, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आपको ऑलरेडी होल्डिंग में है। ठीक है। तो इसी क्वांटिटी के ऊपर अभी हम आपको लगा करके दिखाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ऐड करने का ऑप्शन, और भी चाहे तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जस्ट साइड में आपको दिख रहा है कि एग्जिट का ऑप्शन, तो एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टाइप में यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, कितना क्वांटिटी है, क्या है। ठीक है। एंड उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे प्रोडक्ट टाइप में क्या है, कि एसएनजी लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, या इंट्राडे है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड जस्ट नीचे आप देखेंगे टाइप में तो मार्केट है, दूसरा लिमिट है, और तीसरा यहाँ पे देखेंगे एसएल यानी कि इसी एसएल को हम लोगों को लगाना है। एसएल को लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें एसएल पे क्लिक करना है। ठीक है। तो जाइए चलते हैं एसएल पे क्लिक करते हैं। जैसे एसएल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे एंड आपको यहाँ ट्रिगर प्राइस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिमिट प्राइस में आपको यहाँ भरना क्या है, तो मान लिया जाए इसमें आपको भरना पड़ जाएगा कि जैसे मान लिया जाए कि ये 65 पे मेरा अगर एसएल चाहिए तो यहाँ पे 65 आप डाल देंगे, 5 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। ठीक है। एंड नीचे भी सेम आप यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, मान लिया जाए 64.50। अब 64.50 का मतलब क्यों, ऐसा क्यों डालना पड़ता है, इसका मेन रीज़न ये है कि मान लिया जाए कि मार्केट कभी कभी होता है वोलेटाइल होता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचा कूदता होता है। हो सकता है कि ये मार्केट का प्राइस सीधा यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड एक बार फिर से हम देख लेते हैं कितना डाले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाए किसी भी कारण बस अगर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल होता है तो 5 पॉइंट कन्फर्म अगर ऊपर नीचे ना हो, कंफर्म यानी कि एक्यूरेट वो प्राइस के बीच में ना है। ठीक है। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर आपका यहाँ पे 65 अगर दोनों तरफ लगाए हुए हैं और 65 को ये मार्केट टच ही ना करे, सीधा डायरेक्ट ये 60 अगर 64.50 हो गया या कुछ भी 64 पॉइंट यानी कि 65 को टच ना करे तो आपका एसएल हिट नहीं करेगा, मतलब आपका एसएल नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अगर डिफरेंट रहेगा इसमें, तो ये मार्केट वोलेटाइल होगा तो उसमें ये काम कर जाएगा। तो इसलिए जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो कंफर्म तरीके से, अगर मान लिया जाए अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, तो सिंपल तरीके से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले एंड ट्रिगर प्राइस में आप वहां से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर डाल लें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंफर्म तरीके से आपका एसएल वहां पे काम करेगा एंड रन मार्केट में आप कंफर्म तरीके से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिखना है एंड लिखने के बाद आप यहाँ पे जस्ट नीचे देखेंगे स्विप टू, यहाँ पे आप देखिए स्विप टू सेल का ऑप्शन है। जैसे स्विप टू सेल पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एसएल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एसएल लगा सकते हैं, आसानी तरीके से आपका एसएल लग जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको ट्रेल करते हुए मान लिया जाए कि इसका प्राइस कुछ बढ़ गया, तो आप
इसको ट्रेल करते हुए जाना चाहते हैं तो आसानी तरीके से आप इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। ट्रेल करने के लिए क्या है, मान लिया जाए कि इसका रेट अगर 75 के आसपास चला गया तो हम चाहते नहीं, अब 70 के ऊपर आप इसे आराम से इसको फिर से आप वहाँ से जा करके आप ऑर्डर पोजीशन में जा करके फिर से आप इसे ट्रेल करके यानी कि चेंज कर सकते हैं। 70 नीचे लिख ऊपर लिख दीजिएगा एंड नीचे यहाँ पे देख लिया जाए तो उससे नीचे आप क्या कीजिएगा 69 आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड 69 लिखने के बाद फिर स्विप टू सेल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एकदम आसानी तरीके से आप यहाँ से इसे लॉन्ग टर्म तक आप इसे करते हुए चले जाएंगे, ट्रेल करते हुए एज ए मार्केट के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है।